फी वसूली की जाती है मगध महिला कॉलेजेस से या फिर तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय में है, उस तरह से फैसिलिटी पटना मतलब मगध महिला की छात्राओं को नहीं दी जाती है। मैं यहाँ पे डिस्पेंसरी खोलने जा रहा हूँ छात्राओं के लिए, जिनका पीरियड्स क्रैम्प्स होता है, उनको पैड्स लेना होता है, उनके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। पहली बात तो ये। दूसरा बात, यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लड़कियाँ बहुत अनसेफ हैं क्योंकि जब शाम होता है तो बाहर के असामाजिक तत्व आते हैं उन्हें परेशान करने। मैं चाहता हूँ उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी। राजनीति तो मैं कर ही नहीं रहा ना, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। चाहता हूँ तमाम बहनें जो मगध महिला में पढ़ती हैं, मतलब तमाम तरीके से उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हो, क्योंकि जो छात्र नेता होता है वो कोई नेता नहीं होता, वो एक फुट मतलब एक ब्रिज होता है एडमिनिस्ट्रेशन और आम छात्रों के बीच। काफिला कुछ नहीं होता, काफिला क्या है, कुछ भाई हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, वो अपने साथ बोले शांतनु हम भी चले। हम बोले बिल्कुल भैया, आपका आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो मैं पीछे कहाँ हटने वाला हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चलता। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। अभी हम खड़े हैं मगध महिला कॉलेज के अंदर। ये मगध महिला कॉलेज की तस्वीर है। आपको बताते हैं कि चुनाव को लेकर के, जिस तरह से पूसू इलेक्शन को लेकर के चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, लगातार आपको विजुअल में दिख रहा होगा कि मगध महिला के बाहर किस तरह से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं, आप इनसे रूबरू जरूर होंगे। नाम है शांतनु शेखर, NSY से प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। का भी स्वागत है और तमाम लोग जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। चलिए, पहला सवाल यही रहेगा बिना टाइम गवाए कि शांतनु शेखर पे छात्र भरोसा कैसे करें। शांतनु शेखर पे छात्र भरोसा ऐसे करे कि शांतनु शेखर लगातार पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई पिछले विगत 5-6 वर्षों से बहुत मजबूती से लड़ता आ रहा है। और ये एक पैमाना है छात्र नेता को चुनने का कि जिसने हमारी लड़ाई लड़ी है वही आगे लड़ाई लड़ सकता है। आप लोगों की नॉमिनेशन रद्द कर दी गई, फिर जो है चुनाव ही रद्द कर दिया गया, उसके बाद फिर चुनाव कराने की बात की, तो क्या मामला था? देखिए, सत्ता संरक्षित जितनी भी पार्टियां हैं उनकी नॉमिनेशन को कैंसिल नहीं किया जाता है। और शांतनु शेखर से इतना भय क्यों, मैं ये सोचना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लगातार मैंने काम किया छात्रों के लिए, बस मैं उसी उम्मीद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी कोई वो नहीं कि मैं कोई सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं। मैंने छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुना है, सुलझाया है। मेरा बस यही बेसिक है। बेसिक ये। चलिए, मगध महिला में आप खड़े हैं, मगध महिला से ही सवाल करते हैं। मगध महिला में आप लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कमी लगी लड़कियों के लिए? क्या अनसेफ है? क्या सेफ्टी के नाम पे वो दिया जा रहा है? देखिए, मगध महिला जो पटना यूनिवर्सिटी का बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, जहाँ पे छात्राएं बहुत उम्मीद के साथ आती हैं, पढ़ती हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जितनी फ़ी वसूली की जाती है मगध महिला कॉलेजेस से या फिर तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय में है, उस तरह से फैसिलिटी पटना मगध महिला की छात्राओं को नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती है। हमने सुना है यहाँ एम्बुलेंस में नहीं है, तो आप क्या क्या व्यवस्था करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्पेंसरी खोलने जा रहा हूँ छात्राओं के लिए, जिनका पीरियड्स क्रैम्प्स होता है, उनको पैड्स लेना होता है, उनके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। पहली बात तो ये। दूसरा बात, यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लड़कियाँ बहुत अनसेफ हैं क्योंकि जब शाम होता है तो बाहर के असामाजिक तत्व आते हैं उन्हें परेशान करने। मैं चाहता हूँ उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी मगध महिला कॉलेज प्रशासन ले या फिर पटना विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले। शांतनु शेखर जी लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, मगध महिला में खड़े भी हैं, तो आप मगध महिला के लिए तो बता दिए, लेकिन और सब कॉलेज जैसे वुमेंस कॉलेज हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, तो दरभंगा हाउस हो गया, ये सब के लिए क्या करेंगे? देखिए, बेसिकली क्या है ना, मैंने अपना मैनिफेस्टो पहले लॉन्च नहीं किया था। मैं बताना आपको चाहता हूँ, मैं पहले कैंपेन किया मैंने 10 दिन। अच्छा। हाँ, हर कॉलेज के लिए मैंने 10-10 दिन चुना था कि 10 दिन पहले मैं प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, मैं प्रॉब्लम सुनूंगा और उसको मैं अपने मैनिफेस्टो में डालूंगा। तो मैंने जहाँ तक मगध महिला का प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया लड़कियों से, इन्हें बेसिक नीड्स जो डिस्पेंसरी हो गया, टैप वाटर सर्विस हो गया, सिक्योरिटी सर्विस हो गया, लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं उनकी, और थोड़ा सा हॉस्टल्स का प्रॉब्लम है कि वो चाहती हैं कि टाइम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, 1-8 घंटा का मोहलत मिले उनको कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। ये बेसिक नीड था मगध महिला कॉलेज का। बाकी पूरा मगध महिला कॉलेज शांतनु में है, आप देख सकते हैं। शांतनु जी, अभी आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं, बाद में जाके विधायकी लड़िएगा जी, यहाँ से जीतिएगा, फिर जाएगा विधायकी लड़िएगा। कौन छात्र को पूछता है? कौन पूछता है कि पानी लगा है कि नहीं लगा है? कौन पूछता है कि कैंटीन चालू है कि नहीं चालू? आप भी नहीं पूछिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना इतिहास। मैं 2019 से यहाँ पटना विश्वविद्यालय में हूँ
और शांतनु ने लड़ाई लड़ी है। आप मेरे टाइमलाइन पे जाके देख लीजिएगा शांतनु ने कितनी लड़ी है। और मैं उन तमाम छात्र नेताओं को भी मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपना एक बार टाइमलाइन चेक करवा लीजिएगा और मेरे और उनका मैच करवा लीजिएगा। अगर वो कहीं पे भी खड़े उतरते हैं तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। शांतनु शेखर राजनीति नहीं करेंगे जितने बिल्कुल नहीं करे। नहीं, राजनीति तो मैं कर ही नहीं रहा ना। मैं तो सेवा कर रहा हूँ। राजनीति नहीं करिएगा? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति तो मैं करूंगा ही नहीं। राजनीति करने थोड़ी आए हैं। नहीं तो लोग वाटर कूलर पे बोल देते हैं कि 1 साल में हो गया, काम कर दिए। देखिए अब तो नहीं कहीं वाटर कूलर लगा देंगे, बोलेंगे देखिए ना काम किए। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने जब कैंटीन खुलवाया पटना साइंस कॉलेज में, मैंने मगध महिला में जब ग्रेस मार्किंग के लिए लड़ाई की, मैंने जब छात्राओं को साथ दिक्कत किया गया फुट ओवर ब्रिज के लिए मैंने 3 दिन प्रदर्शन किया यहाँ पे, तो उतनी सारी लड़ाइयाँ मैंने तो लड़ी हैं बिना पद प्रतिष्ठा के। तो इससे आपको क्या लगता है मैं राजनीति करने आया हूँ? नहीं, मैं सेवा करने आया हूँ। मुझे प्रॉब्लम्स जो होते हैं बहुत खटकते हैं। मैं चाहता हूँ तमाम बहनें जो मगध महिला में पढ़ती हैं, मतलब तमाम तरीके से उनको मैं हेल्प कर पाऊँ। एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हो, क्योंकि जो छात्र नेता होता है वो कोई नेता नहीं होता, वो एक मतलब एक ब्रिज होता है एडमिनिस्ट्रेशन और आम छात्रों के बीच का। और मैं चाहता हूँ वो इतनी मजबूत ब्रिज बने कि आज तक पूरा पटना विश्वविद्यालय का इतिहास हो कि शांतनु इतना अच्छा ब्रिज जो होता है वो बन नहीं पाया, न बन सकेगा। जीतिएगा, साफ कह रहे हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि जीतिएगा, फॉर्च्यूनर लीजिएगा, कॉलेज में 2 राउंड मारिएगा, उसके बाद गायब, उसके बाद 1 साल के लिए दिखेंगे ही नहीं। मैंने इसीलिए तो कहा पहले आप मेरा टाइमलाइन चेक कीजिए, ठीक है ना। अगर अगर संघर्ष करके नहीं आया होता यहाँ पे तो मैं आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा होता। आपने कभी नहीं देखा होगा शांतनु को मीडिया मैनेजमेंट करते हुए, कहीं मीडिया में बाइट देते हुए या बड़ी बड़ी बातें करते हुए, वैसा नहीं है। देखिए छात्र काफिला तो आपका था उस दिन। काफिला कुछ नहीं होता। काफिला क्या है, कुछ भाई हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, वो अपने साथ बोले शांतनु हम भी चले। हम बोले बिल्कुल भैया, आपका आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो मैं पीछे कहाँ हटने वाला हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चलता हूँ। कुछ लोग हैं हमारे पीछे जो हमको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बस आप लोगों का। शांतनु जी, लास्ट सवाल रहेगा कि जीतने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या रहे? देखिए ये एक कॉलेज वाइज होता है, ठीक है ना। हम कॉलेज वाइज क्या क्या करके, मेरा मैनिफेस्टो हर कॉलेज के लिए अलग अलग है। मगध महिला की बता दीजिए, सबसे पहले काम मगध महिला में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा, दूसरा फुट ओवर ब्रिज, तीसरा यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मैं गार्ड्स रखूंगा, 1 आर्मी गार्ड्स, ठीक है। और चौथा मैं यहाँ पे जो मगध महिला छात्रावास में लड़कियां रहती हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। उनके लिए मैं 1-2 घंटे का एक्सटेंशन चाहता हूँ टाइम में। चलिए, जो आपको छात्र देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी, मगध महिला, वुमेन्स कॉलेज, दरभंगा हाउस, सभी के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहिएगा? आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी मजबूती से मैं आपकी लड़ाई को लड़ सकता हूं, पूरा पटना विश्वविद्यालय में कोई नहीं है जो आपके शांतनु का मैचअप कर सकता है। धन्यवाद। चलिए देखिए, शांतनु शेखर से एनएसवाई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट, और किस तरह से मगध महिला में डिस्पेंसरी खुलवाएंगे, मगध महिला में एक्स होम गार्ड के लिए व्यवस्था करेंगे ताकि सुरक्षा से दिक्कत कोई ना हो। अभी मगध महिला में खड़े हैं, साफ तौर पे देखिए चारों तरफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन ये अंदर आकर के जो है लड़कियों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको जो है न्याय दिलाने के, जिस तरह से अनसेफ्टी उनको फील करते हैं, जिस तरह से हाइजीन खाना मिलता है, सारे मुद्दों को लेकर बात किया। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेच को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।